हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 21वां अध्याय 23 नंबर श्लोक से लेकर 32 तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अभी भगवान जो है हमारे कर्दम मुनि का प्रार्थनाएं सुन के, उनका इच्छा सुन के अभी वो प्रत्युत्तर देते अपना मधुर शब्द वचसामृतेन, जो है उनका मधुर वचन, अमृत के समान वचन जो कहते हैं अभी कर्दम मुनि से। तो क्या कहते आज का विषय है, तो हम ये चर्चा करेंगे मंगलाचरण करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 23 नंबर श्लोक देखते हैं। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थम् आत्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ आपके मन में क्या है, इसके लिए मैं आपके लिए जो है, जिस चीज़ के लिए आप मेरे को आराधना किए, तपस्या किए, मन से इतना कठोर तपस्या जो किए हैं, मेरे को आराधना चुकी, वो मैं आपके लिए ऑलरेडी अरेंज कर दिया हूँ। मतलब जो एक अच्छे पत्नी के लिए जो वर पूछ रहे हैं यहाँ पे कर्दम मुनि, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मैं ऑलरेडी आपके लिए अरेंज कर दिया हूँ, जानते हुए कि आपका मन का विषय क्या आपके। देखिए भगवान तो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में रहते हैं, तो भगवान को जानते हैं पहले से, हर एक को भी हृदय में रह के, तो इसलिए भगवान यहाँ पे कर्दम मुनि जैसे अच्छे भक्त को उनके, तो ऐसे जो सिंसियर डिवोटी जो रहते हैं भगवान के, उनको कभी भी निरुत्साह नहीं करते भगवान। वो जो भी चाहते हैं वो प्रदान करते हैं। वो सिंसियर डिवोटी, मतलब सिंसियर डिवोटी जो है सही चीज़ ही पूछेंगे भगवान से। और जो भी अगर कोई व्यक्ति कुछ भी पूछता है भगवान को, भगवान ज़रूर उनका जो इच्छा है संपूर्ण करेंगे, मगर ऐसा कोई चीज़ उनका संपूर्ण नहीं करेंगे जिससे उनका भक्ति में जो है बाधा बन जाए या भक्ति उनका पतन हो जाए। ऐसा कुछ चीज़ है तो भगवान उनको नहीं देते, या ऐसे इच्छा कुछ है तो वो पूर्ण नहीं करते। उसको छोड़ के सब भगवान इच्छा भक्तों का पूर्ण करते हैं।
न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजध्यक्षमदर्हणं भवद्विधेषु अतितरां मयि संग्रभीतात्मनाम्। क्या बोल रहे अभी मेरे प्रिय ऋषि, आप तो सब जीव राशियों का अधिपति हो। जो भी मेरे को इस तरह से भक्ति भावना से आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, आपके जैसे उत्तम व्यक्ति जो हैं, जो सब कुछ छोड़ के इतना दिन मेरे तपस्या किए हैं, आपको निरुत्साह होने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे आप जो भी इच्छा से हमको आए, हम आपका इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, आप निरुत्साह होने की ज़रूरत नहीं है। तो दो रकम के भक्त होते हैं, हम पहले भी एक बार चर्चा किए थे, एक सकाम भक्त और अकाम भक्त। सकाम भक्त मतलब वो कुछ इच्छा से, कुछ चाहते हुए भगवान से वो भगवान का पास जाते हैं, भगवान को आराधना करते हैं। और एक है जो अकाम भक्त, जिनको कोई इच्छा नहीं अपना पूर्ण करने का, मगर वो भगवान को आराधना करते हैं भगवान के संतुष्टि के लिए। यहाँ पे जो है सकाम भक्त में 4 विधि के होते हैं। भगवद गीता में स्वयं कृष्ण बताए कौन 4 विधि के सकाम भक्त उनके पास आते हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ कहते हैं भगवान भगवद गीता में। तो आर्तो मतलब कोई ऐसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कुछ समस्या में फंस गया है, ऐसे व्यक्ति जो है उनका समस्या से बाहर आने के लिए भगवान का आराधना करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तो ये सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। और एक जो है अर्थ मतलब कुछ पैसा के लालच एक्सक्यूज मी। सो पैसे के लालच या कोई ऐसे भौतिक चीज़ों के लिए भगवान को वो आराधना करते। और एक जिज्ञासु, कुछ जिज्ञासा, ये क्या है, भगवान कौन है, या जो भी कुछ चीज़ जानने के लिए आते हैं भगवान के पास। और एक जो है ज्ञानी, वो ज्ञान से जानते और भगवान को और समझने का प्रयास करते, और इस तरह से जो उनका बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करने का उद्देश्य से भगवान के पास आते, जानने के लिए भगवान को। तो इस तरह से जो कोई भी व्यक्ति जो कोई उद्देश्य से आ रहा है वो कभी निरुत्साह नहीं होता है, भगवान उनका इच्छा जो है पूर्ण करते हैं। प्रजापति सुत सम्रान मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवं महीम। तो अभी बता रहे कि प्रजापति, ओके, यहाँ पे बोले सम्राट मनु, एम्परर मनु, सम्राट मनु आपके पास आएंगे, जो भगवान के ब्रह्मा जी के पुत्र, प्रजापति सुत ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु, जो कि विख्यात मंगल है, बहुत मंगल कार्य करने के लिए बहुत ही विख्यात हैं, फेमस हैं, और जिनका ब्रह्मावर्तम यो दिवसन ब्रह्मावर्त में वो रहते हैं, और इस धरती का शास्त्री सप्तार नवान महीम, ये जो है धरती जिसमें 7 समुंदर है, इसका 7 समुंदर से भरा हुआ ये धरती को पालन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि स्वयं भुवन स्वयं आएंगे आपके घर के पास, यहाँ आपके जो कुटियार है कुटीर में आएंगे, जो पूरा धरती को पालन करते ब्रह्मावर्त से। तो इसका मतलब हमको जानने के लिए मिलता है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे ब्रह्मावर्त जो है, कोई कहता है ब्रह्मलोक में भी है, और ऐसा भी हो सकता है पृथ्वी में भी हो सकता है उसी नाम से, क्योंकि जैसे हम देखते हैं वृंदावन है या मथुरा है, यहाँ पे भी है पृथ्वी में, पर ये गोलोक वृंदावन में भी, आध्यात्मिक जगत में भी है। तो भगवान कभी इधर आके लीला किए थे। वैसे ही कभी हो सकता है कि मनु भी, जब वराह स्वामी जब आए थे, वराहदेव, उस समय में, उस काल में जब स्वयंभू मनु थे, उस समय शायद वो यहाँ पे धरती के ऊपर से यहाँ पे शासन किए होंगे वो। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये स्वयंभू मनु जो मंगल कार्य करने के विख्यात हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते,
मंगल प्रदान करने वाला धार्मिक कार्य, तो ये आपके कुटीर में आएंगे। क्यों आएंगे? सचेह विप्रराजर्षिर महिष्या शतरूपय आयस्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्म कोविदः। कब आएंगे? द डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल नहीं परसों आएंगे। हे ब्राह्मण, ये जो विख्यात सम्राट हैं, बहुत अच्छे, जो धार्मिक कार्य में प्रसिद्ध है करने के लिए, उनके रानी जो है शत्रुपा के साथ में आपको देखने के लिए आएंगे। आपको क्यों देखने के लिए आएंगे? आत्मजामसितापांगीं वयशीला गुणान्वितां मृगयंतीं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो। हे प्रभु, भगवान बोल रहे अभी कर्दम मुनि को, हे प्रभु, उनका एक पुत्री है जो अभी विवाह होने का उम्र आ गया उनका, जिनका आँख काला है और बहुत ही गुणवती शीलवती है। आई एम सॉरी। वयशीला गुणान्विताम, तो वो भी जो शीलवती और गुणवती है, उनके लिए भी एक अच्छा पति को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए उनके जो माता पिता हैं वो आपको देखने के लिए आएंगे, क्योंकि आप उनके लिए विवाह करने के लिए योग्य व्यक्ति है, परफेक्ट उनके लिए जोड़ी बनते हो। तो उनका पुत्री को आपको पत्नी के रूप में प्रदान करने के लिए, आपके साथ विवाह कराने के लिए वो आपके कुटीर में आएंगे। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पेरेंट्स या जो माता पिता हैं, उनका कर्तव्य है कि एक अपना बेटी के लिए एक योग्य वर या योग्य व्यक्ति को अपना पति के रूप में एक्सट्रीमली सॉरी पति के रूप में उनको देने के लिए, मतलब ये माता पिता का कर्तव्य है कि उनको सही पति ढूंढने का। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए माता पिता को, अपने पुत्री को आप ढूंढ लो, पति को जाओ, जिसको चाहिए पति अपने खोज लो। ऐसे भी कुछ आजकल माता पिता करते हैं, इस तरह से अपना जो दायित्व भी उतार लेते हैं और सोचते हैं बहुत मॉडर्न है, बहुत एडवांस है, ऐसा सोचते हैं। मगर इतना वो, क्योंकि वो तो मूर्ख है, ज्ञान तो है नहीं उनका, नहीं तो ऐसा काम नहीं करेंगे। क्योंकि ये एज जो रहता है, मतलब मैरिजेबल एज, आज के मतलब आजकल तो बहुत लड़कियां भी बहुत बूढ़े होने के बाद, लड़का भी बहुत बूढ़ा होने के बाद शादी करते हैं, वो अलग बात है। 30, 40, 50 ईयर्स के बाद भी शादी करते रहते हैं। बट जो उम्र में शादी करना है, उस उम्र में जब लड़की विवाह करने का लायक होते हैं, बड़े हो जाते, तो उसके बाद में उनको पति विवाह करने का उनको इच्छा रहता है। सो अगर उनको छोड़ देंगे, आप ढूंढ लीजिए पति को, तो वो उनको जो इच्छा है पति को पाने का, उस और उनको जो अब ज़्यादा जीवन का अनुभव नहीं है, तो वो गलत व्यक्ति को भी पति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए माता पिता को जो अनुभवी है और उनको जानना चाहिए कैसे, किस तरह से, हम पहले भी एक बार चर्चा किए थे, तो किस तरह से लक्षण देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए, वो सब बहुत सारे चीज़ देख के वो एक सही योग्य व्यक्ति को उनके लिए एक सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये वैदिक पद्धति है। तो यहाँ पे वही चीज़ प्रभुपाद जी बताए। तो इसीलिए यहाँ पे मनु और शत्रुपा जो है वो देखे कि कर्दम मुनि बहुत योग्य व्यक्ति है, तो लेके आए। समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सात्वां ब्रह्म नृपवधू कामम् आशु भजिष्यति। तो वहाँ पे अभी भगवान स्वयं बता रहे यहाँ पे कर्दम मुनि को आई एम वेरी सॉरी, मेरे को पता नहीं, अभी काशी शुरू हुआ है क्लास, जब स्टार्ट किया है, इससे पहले नहीं था।
तो हमको भी पता नहीं। तो एनीवेज, तो मैं बीच में रोकना नहीं चाहता हूँ, आई वांट टू कंटिन्यू। सो यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे कि हे ऋषिवर, मतलब यहाँ पे कर्दम मुनि को बता रहे मुनि, तो वो जो स्त्री हैं उनका पुत्री जो आपका पत्नी के रूप में होगी, वो सेम जैसे आप आपके हृदय में सोच रहे, जिस तरह का पत्नी आपको होना चाहिए, कैसे गुण, कैरेक्टर या जो भी शीलवती रहना चाहिए, सब जो भी आपका जैसे पत्नी का आपका इच्छा था, इतना साल से आप जो तपस्या किया मेरे को, ठीक वही पत्नी, सेम सब लक्षण जो है जैसे आप सोच रहे थे वो उस स्त्री में है। तो आपको वो आपके मन के संतुष्ट के अनुसार आपको वो सेवा करेगी, आप मन संतुष्ट होगा आपका उनसे विवाह करके। तो ये देखिए मतलब भगवान का कृपा से ही एक व्यक्ति को अच्छा पत्नी भी मिल सकती है, या एक पत्नी को अच्छा पति भी, या एक स्त्री को अच्छा पति भी मिल सकता है भगवान के कृपा से। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो इसलिए अगर कुछ भी चीज़ हो, भौतिक चीज़ भी कुछ चाहिए, तो भगवान को प्रार्थना करना सबसे बेटर है, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो बस सबसे बेस्ट है, जिससे हम संतुष्ट होते हैं, वही चीज़ हमको प्रदान करेंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे कर्दम मुनि तो सिर्फ एक पत्नी के बारे में पूछे कि मेरे को एक अच्छा स्त्री पत्नी चाहिए, पत्नी के, अगर भगवान ने यहाँ पे कर्दम मुनि के सोच के बहुत ही ऊपर, कभी सोचे भी नहीं होंगे ऐसे पत्नी को जो सिलेक्शन किए भगवान कर्दम मुनि के लिए, कि स्वयंभू मनु जो सम्राट है, पृथ्वी का पालन कर रहे हैं, ऐसे स्वयंभू मनु के पुत्री के साथ उनको चुना है भगवान ने कर्दम मुनि के लिए। तो जब भगवान क्यों आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आप चॉइस भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, तो भगवान आपके लिए बहुत ऐसा बेस्ट चुनेंगे, बेस्ट चॉइस चूज़ करेंगे आपके लिए, और आपके सोच से भी, विचार से भी बहुत अच्छा ही होगा वो। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे कर्दम मुनि को वो चाहे नहीं कि हमको कोई सम्राट पुत्री का एक रानी प्रिंसेस चाहिए, राजा का पुत्री चाहिए, नहीं, मगर यहाँ पे भगवान कर्दम मुनि के लिए ऐसा आयोजन किए। तो और एक चीज़ यहाँ पे पता भी चलता है कि कर्दम मुनि तो एक ब्राह्मण है, और मतलब वर्णाश्रम के अनुसार, और स्वयंभू मनु राजा है तो क्षत्रिय, मतलब एक रानी क्षत्रिय के पुत्री क्षत्रिय और ब्राह्मण का विवाह हो सकता है, मतलब क्षत्रिय स्त्री एक ब्राह्मण के व्यक्ति से विवाह कर सकती है। इंटरकास्ट मैरिज जो कहते हैं, ये कुछ नया नहीं है, पहले भी होता था, मगर जनरली जो होता था कि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के पुत्री को विवाह कर सकते थे, बट वो जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल था, बट जनरली ऐसा हो सकता था, होता था। पर ऐसा नहीं होता था जनरली कि एक ब्राह्मण की पुत्री क्षत्रिय से विवाह। बट ऐसा भी कुछ कुछ घटना है जहाँ पे हुआ है, जैसे कि ययाति जो राजा महाराज ययाति थे, शुक्राचार्य अपने बेटी को ययाति के साथ विवाह करना चाहते थे, क्योंकि वो शुक्राचार्य बड़ा उनके गुरु और ब्राह्मण थे, तो उनके आदेश था, उनका ब्राह्मण का स्पेशल रिक्वेस्ट था, इसलिए उधर वहाँ पे वैसे भी मैरिज हुआ है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, नया चीज़ नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज ये सब पहले भी था। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में या वैदिक संप्रदाय में इंटरकास्ट मैरिज को खंडन किया, ऐसा भी नहीं है, बल्कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे। बट ये जो है वो भी एक रेगुलर सिस्टम में होता था, सब जो भी है उसका भी विधि विधान है। यात आत्मावृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति, वीर्ये त्वदीये ऋषये आदास्यन्त्यञ्जसात्मनः। तो और क्या बता रहे भगवान यहाँ पे बता रहे, और भविष्य में क्या होने वाला है, उनके माध्यम से आपको बता रहे कि उनके माध्यम से आपको 9 पुत्रियों का आप उनके गर्भ से जन्म देंगे, आपको दोनों को 9 पुत्रियां जन्म लेंगे। और
वो 9 पुत्रियों को अलग अलग ऋषि मुनि के साथ विवाह होगा, जिनके माध्यम से और भी बहुत सारा संतान उत्पन्न होगा। ये भी बता दे रहे भगवान। और क्या बता रहे, त्वं च संयुग अनुष्ठाय निदेशम उषत्तमः मयि तीर्थीकृता शेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसि। तो इस तरह से आप मेरे आदेश अनुसार जीवन को जी रहे हैं और जिएंगे। इस तरह से आप जो भी आपका कार्य करके जो भी फल प्राप्त हुआ सब कुछ मेरे को ही अर्पण करेंगे, और अंत में आप मेरे को पहुंच जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे, आप मेरे धाम में पहुंच जाएंगे, मेरे पास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, आप मेरे आदेश को पालन करेंगे और सब कुछ जो भी है आपके पास फल जो भी है सब कुछ हमको समर्पण कर देंगे। इसलिए यहाँ पे बताया गया है तीर्थी कृता शेष क्रियार्थो मतलब बहुत सारे क्रिया करके जो भी अर्थ आपने इकट्ठा किया सब कुछ जो है तीर्थी कृता शेष, तीर्थ स्थल में जब जाते हैं वो ख़त्म कर देते हैं, मतलब वो सब चीज़ दान में दे देते हैं। तो इसलिए जब तीर्थ स्थल में जाते, भगवान के पास जाते, हमको अर्पण करना चाहिए कुछ फल, हमारा कुछ मेहनत का फल जो है भगवान को अर्पण करना है। ये जिससे ये जो है सिस्टम है, वैदिक पद्धति है, वैदिक सिस्टम है। तो मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं तो हमको कुछ भगवान को लिए कुछ अर्पण करना चाहिए, तीर्थ स्थल में दान देना चाहिए। ये जो है जिससे भगवान यहाँ पे बता रहे कि क्योंकि इससे क्या होता है, आपका कर्म से मुक्त होते हैं आप, क्योंकि आप नहीं तो आपके कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा आसक्ति होता है व्यक्ति का जो काम करता है, पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ा सबसे बड़ा आसक्ति होता है उनका एक परिवार, और एक बड़ा आसक्ति जो है उनका फल, मतलब जो पैसा जो कमाता है वो, या जो भी खरीदता है उससे, या वो उसके ऊपर बहुत आसक्ति रहता है उनको। तो जिसके वजह से उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सब लोग सोचते होंगे हम क्यों देंगे किसी को दान, हम ही भोग करेंगे। तीर्थ स्थल में भी आजकल घूमने फिरने जाते लोग, अपना भोग करने के लिए अच्छा होटल में रहेंगे, बड़ा बड़ा होटल में रहेंगे, इसी 5 स्टार होटल को ढूंढ के रहते हैं तीर्थ स्थल में भी, या अच्छा बेस्ट फैसिलिटी रहने के लिए, और बेस्ट खाना खाएँगे और सबसे ज़्यादा खर्च करके, या जो भी है। मगर भगवान को दान देने के वक्त जो आ जाता है, भगवान के लिए दान करने का क्या ज़रूरत है, भगवान के पास तो बहुत कुछ है, भगवान के पास बहुत कुछ है। भगवान को आप दान देना चाहिए। क्यों? आपका कर्म फल ख़त्म करने के लिए, आपका कर्म का जो फल है वो भगवान को दान करना चाहिए। अगर आपके पास ही रखेंगे और आप भोग करने का प्रयास कर रहे, इसलिए जो कॉन्सेप्ट था पहले जो तीर्थ यात्रा था वो सब घूमने फिरने के लिए, सिर्फ एक अच्छा एक वेकेशन बनाने के लिए, और एक क्या बोलते हैं वो भोग करने के लिए नहीं जाते थे। वो सब जितने भी धनी के लोग, धनी व्यक्ति भी रहते थे पहले के ज़माने में, पैसा भी होता था उनके पास, मगर वो भोग करने के लिए नहीं जाते थे, या उधर में सिर्फ बहुत अच्छे अच्छे सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए नहीं, मगर वहाँ पे तपस्या के लिए, अपना फल को भगवान को अर्पण करने के लिए, वहाँ पे साधु संतों से भगवान के बारे में सुनने के लिए, अपना मन को हृदय को शुद्ध करने के लिए, इस तरह से वो उद्देश्य से जाते थे और थोड़ा तपस्या करते थे। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल लोग तीर्थ स्थल में जाते तो सब अपना खाने पीना घूमने के लिए बहुत अच्छा आयोजन कर लेते, पर जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो दान देने के लिए बहुत रोते हैं, उनका बहुत छोटा हो जाता है दिल वहाँ पे। कितना लोगों को मैं देखा, बहुत मतलब अमीर लोग भी है, मतलब अच्छा खर्च कर लेते खाने पीने घूमने के लिए, पर भगवान को दान देते नहीं है। तो ये उधर बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत कम दे देंगे, दान भी देंगे तो बहुत कम, जितना वो भोग इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा परसेंटेज भी नहीं देते। बहुत ख़राब चीज़ है ये। इसके वजह से लोग को असली भक्ति का रस आस्वादन नहीं कर पाते। भक्ति का रस आप जब भी आस्वादन कर पाएंगे जब अपना बहुत कष्ट से जो फल है, आपने पैसा कमाया या जो भी संपत्ति कमाए, वो जब भगवान का सेवा में लगा देंगे तब असली मज़ा आएगा आपको भक्ति में। अब बस भक्ति का रस को आस्वादन कर पाएंगे। जब तक आप अपने कष्ट को आप इंद्रियों से भोग करने का प्रयास कर रहे हैं ना, भक्ति का रस को चख भी नहीं पाएंगे आप। ये बहुत ही सीक्रेट है भक्ति में। तो इसलिए आप देखिए बहुत सारे साधु संत जो है सब कुछ छोड़ के भगवान को अर्पण कर देते और पूरा भगवान का सेवा में लगे रहते। क्यों? उनको क्या आनंद मिल रहा है? क्योंकि भगवान को जब सब कुछ अर्पण करके जब सेवा करेंगे ना, उसका आनंद का लेवल ही अलग है।
मगर सब भोग करते हुए थोड़ा थोड़ा भगवान के पास जाएंगे दिखावा करने के लोगों को कि हम भी रिलीजियस है, हम भी तीर्थ यात्रा करने गए, देखो हम भी तीर्थ स्थल में गए, सिर्फ फ़ोटो खींच के फेसबुक में व्हाट्सएप में लगाने के। इससे लोग से सोच रहे आप बहुत घूम के आया है, मगर आप घूम गए, आपका भेजा माया घुमा दिया आपको, और कुछ नहीं हुआ। चाहे कोई फेसबुक में देखे नहीं आप कहाँ पे तीर्थ यात्रा में गए, कहाँ पे भगवान को दर्शन किए, चाहे दुनिया में कोई आपको जाने नहीं, मगर आप जाके भगवान को जब दान करेंगे, भगवान का सेवा में लगाएंगे, आपका फल को प्रचार में लगाएंगे, तब आपका भक्ति में प्रगति होगा। चाहे कोई देखे नहीं फेसबुक में व्हाट्सएप में, किसी को पता नहीं चले क्योंकि आपने एक भी फ़ोटो निकाल के नहीं डाला, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आजकल लोग आते ही है बस फ़ोटो खींचने के लिए आ रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। फ़ोटो खींचने के लिए नहीं जाना चाहिए हमको। आपको फ़ोटो खींचना है तो खींच सकते हो, बट हमारा पॉइंट बोलने का ये है कि क्योंकि अभी प्रभुपाद के समय में वो मोबाइल से सेल्फी लेने का नहीं था, नहीं तो उसको भी बोलते थे प्रभुपाद जी ऐसा नहीं करने के लिए नहीं आना चाहिए। तो हम लोग को भी सीखना चाहिए क्यों हमको मंदिर जाने से। तो यहाँ पे जो है, इन ऑर्डर टू सैंक्टिफाई यूर एक्टिविटीज एंड द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस यू विल ऑफर एवरीथिंग ऑन टू मी, यही बता रहे हैं यहाँ पे। जो है प्रभुपाद जी देखिए परपट में लिख रहे हैं, भगवद गीता में भी यही चीज़ बताते हैं। आप जो भी करते हो, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू डू सैक्रिफाइस, वॉट एवर एवरीथिंग, वॉट एवर वर्क, एवरीथिंग, वॉट एवर रिजल्ट, फ्रूट, एवरीथिंग यू ऑफर टू मी, मेरे को अर्पण करो, क्यों कता रहे। मतलब सब चीज़ हम भगवान के लिए करें, मगर फिर भी हम भगवान को उतना पूरा डायरेक्ट नहीं कर पा रहे। हमको बहुत इच्छा है बाहर में भौतिक जगत में ज़्यादा काम करने का, रहने का, जो भी है, मेटल अटैचमेंट है तो करो, एटलीस्ट थोड़ा कर्म का फल तो दो। संपूर्ण रूप से भगवान को सेवा नहीं कर पा रहे तो इसलिए यहाँ पे जो बता रहे कि ऑल एक्टिविटीज़, सब कार्य, वेदर आपके फैमिली के लिए अच्छा, सोसाइटी के लिए या देश के लिए या मानव समाज के लिए, सब कुछ भगवान के कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भावनामृत में ही करना चाहिए। तो मेन चीज़ क्या है, हमको शुद्धिकरण करना है अपने कार्यों को, अपना मन को, अपना हृदय को, ये भक्ति का लक्ष्य है। कृत्वा धयां च जीवेषु दत्वा चाभयम् आत्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। तो उसके बाद में कहते हैं कि शोइंग कंपैशन टू ऑल लिविंग, आप मतलब कर्दम मुनि के बारे में बता रहे, आप जो है सब जीवराशियों को ऊपर बहुत आप क्या बोलते हैं दया दिखाएंगे, और आप आत्म साक्षात्कार भी आप प्राप्त करेंगे, और आप सबको अभय कर देंगे बाद में, और उसके बाद में अपने आप को भी आप रक्षा करेंगे, और सॉरी अपने आप को भी आप सेल्फ रियलाइज़ करेंगे, आत्मा को समझेंगे आप, और आप सब जगह मेरे को देख दर्शन करेंगे, और आपके अंदर में भी मेरे को दर्शन करेंगे, सब जगह मेरे को दर्शन करेंगे, आपके अंदर में भी मेरे को दर्शन करेंगे, और मेरे को आप में देखेंगे, आपको मेरे में देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो समझने का कोशिश यही है करना है आपको कि भगवान बता रहे कि आप आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे, भगवान परमात्मा के रूप में जो अंदर में रहते, क्षीरोदक्षय विष्णु के अवतार, तो उसको आप देखेंगे, दर्शन करेंगे, और आप आत्मा बोल के समझ जाएंगे, और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा आपको। और पहले जो आप गृहस्थ आश्रम में रहेंगे उस समय जो है सबके ऊपर दया करेंगे आप। इस तरह से आप सबको गृहस्थ आश्रम में जो जीवन का धर्म पालन करके सबको दया करेंगे, सबके ऊपर दया भी दिखाएंगे। उसके बाद जो आप वैराग्य लेंगे, संन्यास ले लेंगे, उसके बाद में सबको अभय प्रदान करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी जो प्रभुपाद जी लिखते हैं। उससे पहले और भी चीज़ें फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास डिवोटी के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति मंदिर को जाता है, भगवान को बहुत ही भक्ति आराधना से भगवान को दर्शन करता है, सब कुछ करता है, मगर भक्तों के संग नहीं करता है, भक्तों से मिलता नहीं है, भक्तों का आदर नहीं करता है, और भक्तों के प्रति या अन्य लोग सामान्य प्रजा के प्रति कुछ दया नहीं दिखाता है, उनके प्रति कुछ अनुकूल व्यवहार नहीं करता है। बट भगवान भक्ति बस वो सबको लाइन को भी फाड़ करके मेरे को भगवान को देखना है, दर्शन देखना है,
और प्रसाद के लाइन में भी सबको इधर उधर करके दूर घुस जाएगा, मतलब वही भक्त है, बड़ा भक्त है दिखाएगा, मतलब हर जगह पे उतना भक्ति दिखाएगा, मगर सामने अगल बगल में जो दूसरे प्रजा है, दूसरे भक्त है, उनको देखेगा भी नहीं, उसको धक्का भी दे देगा, वो गिर भी गया, या उससे बाद मतलब उससे सांगत्य तो करेगा ही नहीं, उससे कुछ सीखेगा भी नहीं, उनसे कुछ सुनेगा भी नहीं, बस भक्तों को महत्व नहीं जानता है वो सोचता है सिर्फ भगवान और मैं बस और दूसरे के प्रति वो आदरपूर्वक व्यवहार भी नहीं करता है, दूसरे का सांगत्य नहीं लेता है, भक्तों का महत्व नहीं समझता है। ऐसा जो व्यक्ति है या दूसरे सामान्य प्रजा को भी कुछ भला नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है सिर्फ भगवान को बहुत भक्ति दिखा के जो आराधना कर रहे, भगवान को ही मानते बस, तो ये जो है थर्ड क्लास डिवोटी है, थर्ड क्लास डिवोटी। हाँ डिवोटी है क्योंकि भगवान को मानते हैं तो डिवोटी है ही, मगर थर्ड क्लास डिवोटी। सेकेंड क्लास डिवोटी वो हैं जो हैं वो समझते हैं कि भक्तों के संगति करते हैं, भक्तों से फ्रेंडशिप करते हैं, मित्रता करते हैं, और जो सामान्य प्रजा है जो अभी उनको कुछ पता नहीं, अज्ञानी है, उनको ज्ञान प्रदान करते, भगवान का ज्ञान प्रचार करते हैं, उनके ऊपर दया दिखाते हैं, और जो पापी मतलब जो भगवान के विरुद्ध है, अगेंस्ट है, आसुरिक लोग हैं, उनसे दूर ही रखते हैं, अपराधी लोग हैं उनसे दूर ही रखते हैं ऐसे। और जो फर्स्ट क्लास वो सेकंड क्लास डिवोटी है, वो फर्स्ट क्लास जो डिवोटी होते हैं वो तो सबको अभय प्रदान करते हैं। इस तरह से वो बोलते हैं कि हम लोग सब लोग कृष्ण भावनामृत में रह सकते हैं और इस माया को भगा सकते हैं। तो कर्दम मुनि जो है पहले ऐसे गृहस्थ जीवन में रहेंगे और उसके बाद सन्यासी बनेंगे, ये चीज़ भी यहाँ पे व्यक्त कर रहे भगवान इनडायरेक्टली, यहाँ पे कर्दम मुनि को बता दे रहे हैं। तो अभय प्रदान करना मतलब सन्यासी जो है वो किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे और मैं आत्मा हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है, और मेरा जो है मेन चीज़ जो है मेरा आत्मा और मेरा भक्ति भगवान का, वो भगवान उसका रक्षा करेंगे, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो वो उनको भय करने का कोई ज़रूरत नहीं। लोगों का भय क्या है? भय यही है कि सबका भय होता है मृत्यु। मृत्यु क्यों भय है? मृत्यु हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे सब कुछ खत्म नहीं होगा, आप आत्मा है, कुछ खत्म नहीं होने वाला है, शरीर खत्म होगा, कैसे भी एक दिन खत्म होने वाला है, तो एक दिन कैसे भी मृत्यु होने ही वाला है। तो ये चीज़ समझना है। तो और एक चीज़ है फिर, इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि फर्स्ट थिंग है ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा है। इसे ये आत्मज्ञान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको इस्कॉन में फ्री में मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, सबको स्टार्टिंग में बता देते, लोग बहुत उसको लाइट ले लेते, बट ये बहुत ही गहरा ज्ञान है, और इससे हम लोग को ऐसे जो भयभीत हो जाते बाहर के लोग, ऐसे भयभीत रहने का ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी हम लोग इतना जान के भी बहुत भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा भौतिक आसक्ति बहुत है, और यहाँ पे जो है हम लोग का आत्म साक्षात उतना रूप से नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग ईजिली नॉलेज मिल गया, मगर उसका अभी तक हम रियलाइज़ नहीं किए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जो भक्ति का सुन रहे लेक्चर, बहुत लेक्चर सुनते, क्लास सुनते या क्लास में आते या बुक पढ़ते, मगर उसको निजी जीवन में प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे दान देने का एक एग्जाम्पल, आप सोचिए हम कितना दान करते हैं मंदिर में जाके, भगवान के लिए कितना प्रचार में कितना पैसा लगाते हैं हमारा जितना कमाई को। तो प्रभुपाद में यहाँ लगते हैं कि ये दया दिखाना है, मतलब दूसरे के ऊपर प्रचार करना। प्रचार के लिए आपको अपना धनराशि को थोड़ा सा लगाना चाहिए प्रचार में। तो मंदिर आप नहीं कर सकते, मंदिर को दीजिए, मंदिर कर रहे हैं प्रचार, इस्कॉन का एक ही लक्ष्य प्रचार करने का। तो हाउस होल्डर ये जो है, आप जो भी बिजनेस कर रहे, जो भी जॉब कर रहे, करना ही पड़ेगा आपको, वो करेंगे तो उसके बाद में आपका 50% इनकम, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे 50% इनकम आपको कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने के लिए आपको व्यतीत करना चाहिए। तो और 25% जो है अपना फैमिली के लिए स्पेंड करना चाहिए, और 25% जो है आपके इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। ये खुद रूप गोस्वामी ने अनुसर करके हमारा आचार्य ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया सबके लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और एक सन्यासी को अभय प्रदान करना, अभय कैसे प्रदान करेगा? सबको यही चीज़ बताएगा, अरे यार आप आत्मा हो, क्यों इतना डर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे साथ एक ही चीज़ जाएगा मरने के बाद, ये भक्ति बस। कितना आप इतना इकट्ठे कर रहे हो पैसा, सब बैंक में बस भरते जा रहे हो, बैंक में भरते जा रहे हो, सोच रहे मेरा बेटी बेटा, उसका पोता पोती, पोता पोता का पोता पोती को काम आएगा। आप पहले सोचो सब कुछ भगवान का सेवा में लगाना है।
तो इसलिए यहाँ पे 50% आपको देखिए कितना लोग कर रहे हैं। 50% पहले लगाइए भगवान के सेवा में। आके पूछते प्रभु जी हमको इतना साल से जप कर रहे, क्यों हमको अभी तक रुचि उत्पन्न नहीं हुआ है? तो फिर आप सोचिए क्यों उत्पन्न नहीं हुआ। जो आप यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसको पालन कर रहे हैं क्या आप? तो इसलिए सोचना चाहिए, ज़्यादा गर्वित नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं बता रहे हम कि प्रभु ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। हाई स्टैंडर्ड है हम इसलिए बता रहे आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थोड़ा तो करो, थोड़ा तो चालू करिए। ये आपके भलाई के लिए। हम कितना बार हम देखते हैं ना प्रैक्टिकल में, हम भक्तों को देखते पूछते, इतना पैसा कमाते हैं भगवान को दान देने के लिए, जब होता है इतना कंजूस बन जाते, मगर अपने लिए बहुत खर्च करते पैसा, अपना इंद्रिय भोग करने के लिए। इधर घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे, ये खाने के लिए, वो पीने के लिए, और बहुत सारी चीज़ अपने खरीदने के लिए, हर चीज़ में बहुत व्यतीत करेंगे, भौतिक चीज़ों में। मगर भगवान के लिए, प्रचार के लिए 1 रुपये निकलेगा नहीं जल्दी। बहुत कम लोग हैं जो दान देते हैं। कुछ लोग दे रहे हैं इसलिए हम प्रचार कर पा रहे और प्रचार हो रहा है। अगर सब लोग देंगे तो बहुत प्रचार होगा। ऐसा हर कोई व्यक्ति करेगा और वो भी व्यक्ति भी जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति करेगा, भक्ति का रस का आस्वादन कर पाएगा। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि उनका कर्म खत्म हो जाएगा ना, वो भौतिक बंधन खत्म हो जाएगा, भौतिक कर्म खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? मुक्त हो जाएगा भौतिक कर्मों से। तो फिर आध्यात्मिक उनका जो है बढ़ते जाएगा संगे संग, क्योंकि भगवान को इतना अर्पण कर रहे। तो और ये जो है प्रचार मतलब क्या है और सन्यासी का काम क्या है जो है क्योंकि ये भय जो है वो भगवान से डरता है। फियर इटसेल्फ इज अफ्रेड ऑफ लॉर्ड, देयरफॉर व्हाट ही हैज़ टू डू विथ फियरफुलनेस। तो हम भगवान हमको रक्षा करेंगे तो हमको भय करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो सन्यासी है हर एक द्वार में जाके, अगर एक घर में जाके, हर एक गांव में जाके, शहर में जाके, देश में जाके, विदेश में जाके, सब जगह प्रचार कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं क्यों? क्योंकि ये गृहस्थों को कृष्ण का भावनामृत के बारे में बताने के लिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो रहता है तो वो जनरली मोह माया में थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित होके भगवान को भक्ति करना कभी कभी भूल जाता है या कम हो जाता है उनका। इसलिए वो हर जगह पे भ्रमण करते हुए प्रचार करते हैं और उनको भी बोलते हैं आप घर में प्रचार करिए, घर करके आजू बाजू वाले को बुलाइए, आपके घर वाले को भक्त बनाइए। इस तरीके से वो भी भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। सहाहं स्वां शकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। और बता रहे हैं यहाँ पे, अभी एक और एक खुशखबरी दे रहे हैं यहाँ पे। भगवान जो विष्णु जी है कर्दम मुनि को, मैं अपना एक स्वांश कलया, मेरे स्वांश कलया, मेरे एक अवतार जो है आपके पत्नी देवहूति के गर्भ से 9 पुत्रियों के पश्चात मैं एक पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और जो है तत्व संहिताम, और ये तत्व संहिताओं के बारे में, सब तत्वों के बारे में भगवान के और आध्यात्मिक सब जो है जितने भी है, मैं देवहूति को शिक्षा प्रदान करूँगा। भगवान स्वयं बता रहे, देखिए तो यही सांख्य फिलॉसफी है। ये कपिल देव जो अवतार लेंगे, भगवान कपिल देव का अवतार में आएंगे और सांख्य फिलॉसफी बताएंगे। ये सांख्य फिलॉसफी, ठीक है। 2 कपिल देव है हिस्ट्री में, चरित्र में। तो एक है जो एथिस्टिक, मतलब वो भगवान के अवतार नहीं, उनका नाम भी कपिल है, और वो भी एक सांख्य फिलॉसफी जो है, सांख्य तत्व को जो है उन्होंने प्रचार किया, बट वो एथिस्टिक है, मतलब नास्तिकवाद है। बट यहाँ पे जो भगवान जो सांख्य फिलॉसफी बताएंगे, ऑब्वियसली वो जो है भगत तत्व के बारे में, वो चीज़ यहाँ पे बता रहे कि वो सब मैं देवहूति को बताऊँगा। वो चीज़ अब आएगा इस भागवत में, हम चर्चा करेंगे बाद में अध्यायों में। तो यहाँ पे जो है ये एक्सपेंशंस जो है भगवान के अलग रकम बहुत सारे अवतार रहते हैं। यहाँ पे बता रहे स्वांश कलया, तो इसमें 2 तरीके के भगवान के पहले चीज़ रहता है, एक कला और एक है विभिन्नांश। विभिन्नांश जो है हमारे जैसे सब जीवात्मा भगवान से जो उत्पन्न हुए, और एक जो है कला।
तो ये स्वांश कला मतलब स्वांश मतलब भगवान का डायरेक्ट एक्सपेंशन, जैसे बलराम जी कृष्ण से डायरेक्ट आते बलराम जी, और मगर बलराम जी से फिर बहुत सारे संकर्षण और बहुत इत्यादि आते। सो संकर्षण जो होते हैं वो कला, मतलब भगवान के स्वांश से कला, यहाँ पे जो बता ले पहले स्वांश फिर कला, स्वांश बलराम है, बलराम से संकर्षण, ऐसा भगवान के अवतार जो हो जाते हैं बोलना है तो ये है। बट सब एक समान है, शक्ति के स्तर पे देखेंगे तो सब एक समान शक्ति समान है, सबका शक्ति एक समान है। जैसे ब्रह्म संहिता में बोलते दीपार्चरे वही दिशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। सो सबका समान धर्म है, समान शक्ति है, तो उसमें कोई ये नहीं डिफरेंस नहीं है, तो सबका क्वालिटी सेम है, सबका फॉर्म जो है सब आध्यात्मिक है, भगवान के अलग अलग रूप है। तो मगर पहले जो है गोविंदम आदि पुरुषम, पहले कृष्ण थे, उसके उनसे सब कुछ सब अवतार निकले। ये चीज़ जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं और भागवत में भी कहा गया है। तो यही चीज़ें यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इससे हम आज का चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौरव भक्तवृंद की जय। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।